सीएसके ने रविंद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड कर दिया है। मनीषा पथिराना और रचिन रविंद्र रिलीज हो चुके हैं और अब ऑक्शन में जाने के लिए सीएसके के पास लगभग 43 करोड़ है। अब आप मेरे दो सवालों के जवाब दीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ऑक्शन में जाकर सीएसके की टीम किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। क्या वो रसल हो सकते हैं, क्या वो मैक्सवेल हो सकते हैं, या रवि बिश्नोई हो सकते हैं। और दूसरा आप मुझे ये बताइए कि अगले साल सीएसके की जो प्लेइंग 11 है वो कैसी नजर आ सकती है। अब पहले आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बटू स्पोर्ट्स। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको सीएसके के कुछ बड़े प्लेयर्स के बारे में बताता हूं जिन्हें ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया गया। अब देखिए, सबसे पहला नाम तो रविंद्र जडेजा का है और दूसरा नाम है सैम करन का, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड कर दिया गया है। अब सीएसके के रिलीजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहला नाम आता है मनीषा पथिराना, दूसरे हैं रचिन रविंद्र, फिर डेवन कॉनवे, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर। यानी कि ये कुछ बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें सीएसके की टीम ने इस साल रिलीज करने का फैसला किया है। और इन सारे रिलीजेस के बाद सीएसके का जो पर्स है ऑक्शन में जाने के लिए वो लगभग 43 करोड़ और 40 लाख का बचा हुआ। इन पैसों से सीएसके की टीम को लगभग 9 स्लॉट्स को फिल करना है, जिसमें से 4 प्लेयर्स आप ओवरसीज ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सीएसके की एक प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे कि कहां पे कमी नजर आ रही है, कौन सी जगह खाली नजर आ रही है और उन्हें भरने के लिए कौन से प्लेयर्स को खरीदा जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर सीएसके के ओपनर्स की बात करें तो शुरुआत करेंगे संजू सैमसन से, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड कर लिया गया। अब देखिए, संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं, आपको कैप्टनसी का ऑप्शन देते हैं, आपको विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन देते हैं। तो आने वाले सालों में संजू सैमसन सीएसके के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। अब ओपनर्स की बात चल रही थी तो संजू सैमसन का साथ आयुष माथुर देंगे। फिर अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, जो कि कप्तान होंगे और नंबर 3 पे खेलेंगे। उनका साथ देंगे शिवम दुबे और डेवॉल्ट ब्रेविस। यानी कि मिडिल ऑर्डर तक तो सीएसके की टीम पूरी सेट नजर आ रही है। अब फिनिशर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीएसके के लिए एक फिनिशर का खेलना तो लगभग कंफर्म है और वो होंगे खुद महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि महेंद्र सिंह धोनी का साथ देने के लिए आप या तो एक ओवरसीज फिनिशर लेकर आइए या तो एक ऑलराउंडर को लेकर आइए, क्योंकि रविंद्र जडेजा तो अब टीम का साथ छोड़ चुके हैं ना। तो रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करने के लिए आपको एक फिनिशर चाहिए, एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो कि बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके। तो पहली जगह तो आपको ये फिल करनी है। अब अगर बॉलर्स की बात करें तो सीएसके की टीम में 3 बॉलर्स तो पहले से मौजूद हैं। इसमें नूर अहमद का नाम है, खलील अहमद का नाम है और अंशुल कंबोज का नाम है। अब सबसे पहले तो आपको नूर का साथ देने के लिए एक इंडियन स्पिनर चाहिए और दूसरा आपको चाहिए मनीषा पथिराना को रिलीज करने के बाद एक ओवरसीज पेसर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे सीएसके को मेहनत करनी है और ऑक्शन में जाकर कुछ अच्छे प्लेयर्स को ढूंढना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन सभी जगहों को भरने के लिए सीएसके की टीम किन प्लेयर्स को लेकर आ सकती है। अब देखिए, सबसे पहले अगर रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करने के लिए फिनिशर की बात करें या ऑलराउंडर की बात करें तो सीएसके का टारगेट आंद्रे रसल हो सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी हो सकते हैं, लियाम लिविंगस्टन भी हो सकते हैं। अब देखिए, जडेजा सीएसके का साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो आपको एक ऑलराउंडर चाहिए जो कि नीचे आकर धोनी का साथ भी दे सके और साथ ही साथ आपको कुछ ओवर्स की बॉलिंग भी करके दे सके। तो सबसे आइडियल रिप्लेसमेंट तो देखिए आंद्रे रसल होंगे। अब सीएसके का जो पर्स है वो उन्हें अलाउ करता है कि अगर आप चाहें तो आप रसल को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। और अगर सीएसके की टीम ने धोनी के साथ रसल को ऐड कर लिया तो बहुत डेडली फिनिशिंग कॉम्बो बन जाएगा। और एक बार को मान लेते हैं कि अगर आप रसल को नहीं लेकर आ पाए तो आप मैक्सवेल के पीछे जा सकते हैं, आप लियाम लिविंगस्टन के पीछे भी जा सकते हैं। 2 ऐसे प्लेयर्स जो कि आपको ओवरसीज ऑप्शन देते हैं, जडेजा की तरह थोड़ी सी स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और नीचे आके आपको कमाल की फिनिशिंग दे सकते हैं। तो फिनिशर के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर आप या तो रसल को ले आइए, मैक्सवेल को ले आइए या तो लियाम लिविंगस्टन को ले आइए। ये पहली जगह सॉर्ट हो गई। अब देखिए, दूसरी जगह खाली है एक ओवरसीज पेसर की, क्योंकि मनीषा पथिराना को रिलीज कर दिया गया है। अब अगर सीएसके की टीम चाहे तो एलिस को खिला सकती है और ओवरटन को खिला सकती है, क्योंकि उन्हें रिटेन किया गया है। अब सीएसके के पास ऑप्शन है कि वो ऑक्शन में जाकर मनीषा पथिराना को दोबारा भी खरीद सकते हैं। पर आपको पता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? केकेआर के पास लगभग 60 करोड़ का पर्स अवेलेबल है और केकेआर भी वो टीम है जो कि मनीषा पथिराना में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकती है। तो अगर केकेआर की टीम मनीषा पथिराना के पीछे गई तो वो सीएसके को नहीं मिलेंगे, फिर सीएसके को ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप न्यूजीलैंड के या तो जेकब डफी को ले लीजिए, मैट हेनरी को ले लीजिए, काइल जेमिसन को ले लीजिए या तो इंग्लैंड के रीस टॉपले को ले लीजिए। ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिन्हें आप मनीषा पथिराना के रिप्लेसमेंट के तौर पर ले सकते हैं। ये दूसरी जगह फिल हो गई। अब तीसरी जगह आती है इंडियन स्पिनर की और यहां पर सीएसके की टीम के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कि आप रवि बिश्नोई को लेकर आ जाएं। दूसरा ऑप्शन है कि आप राहुल चाहर को लेकर आ जाएं। देखिए, किसी को तो आपको लाना पड़ेगा।
क्योंकि अब ये वो सीएसके नहीं है जहां पे अश्विन खेलते हैं या फिर जडेजा खेलते हैं। अब रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा आपकी टीम छोड़कर जा चुके हैं, तो आपको नूर अहमद का साथ देने के लिए चिपॉक के मैदान पे एक अच्छे स्पिनर की जरूरत होगी। अब देखिए सबसे अच्छी चीज ये है कि जिस टीम के पास सबसे बड़ा पर्स है यानी केकेआर की टीम, उनका स्पिन डिपार्टमेंट सॉर्टेड है। उनके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, उनके पास सुनील नारायण है, तो आपको जो भी स्पिनर चाहिए आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि सीएसके की टीम नूर अहमद का साथ देने के लिए रवि बिश्नोई को लेकर आ जाए। और ट्रस्ट मी, अगर सीएसके की टीम रवि बिश्नोई और नूर अहमद का स्पिन कॉम्बो चिपॉक के मैदान पे बना देती है तो वो दोबारा से चिपॉक को फोर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर रवि बिश्नोई आपको एक बार को नहीं भी मिलते हैं तो आप राहुल चाहर के तौर पे एक और बहुत अच्छे स्पिनर को खरीद सकते हैं। तो ये तीसरी ऐसी जगह है जिसे भरने के लिए सीएसके की टीम रवि बिश्नोई या फिर राहुल चाहर के पीछे जा सकती है। और इसी के साथ सीएसके की टीम अगले साल एक प्लेइंग 11 पूरी करती हुई नजर आ सकती है। आखिर में वही दो सवाल आपसे पूछूंगा कि सीएसके की टीम ऑक्शन में जाकर किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी और अगले साल सीएसके की जो प्लेइंग 11 है वो कैसी नजर आ सकती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।